Assalamu alaikum and welcome back to the Blackbeard English Linguistic and Literature. Today we are going to learn about the 16 poem from first year English, and this is about the God's attributes. So ये जलालुद्दीन रूमी की लिखी हुई नज़म है जिसको डॉक्टर निकलसन ने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में. एंड बेसिकली इस पोम के अंदर अल्लाह ताला के सिफाती नाम जो हैं उनको बयान किया गया है, उनकी खसूसियात बयान की गई हैं, और देन इंसान के ज़िम्मे क्या काम बनता है खुदा का बंदा होने की हैसियत से कि अगर अल्लाह ताला के ख़ास नाम है तो उस हवाले से इंसान के क्या फ़राइज़ बनते हैं. सो बेसिकली शायर इस नज़म में ये बताना चाह रहा है जो जलालुद्दीन रूमी एंड देन डॉक्टर निकलसन जो है वो भी ज़ाहिर सी बात है चूँकि उन्होंने ट्रांसलेट किया तो उनका भी व्यू यही है कि अल्लाह ताला के जो नाम हैं वो बिला वजह नहीं है. ठीक है, जैसे हम किसी इंसान में ख़ास खूबी की वजह से उस खूबी की वजह से उसे एक एडजेक्टिव दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला में ये खूबियाँ हैं और बहुत उम्दा किस्म की हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन. गॉड कॉल्स हिमसेल्फ सीइंग टू द एंड दैट. अल्लाह ताला ख़ुद को बसीर कहता है इस मकसद के लिए कि हिज आइज़ में स्केयर यू फ्रॉम सिनिंग, तुम उसके देखने की क़ुव्वत से या देखने की निगाह इलाही के खौफ से गुनाह से बच सको. यानी अल्लाह ताला अपने आप को बसीर कहता है और इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला सब कुछ देख सकता है. अब हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम अल्लाह ताला चूँकि देख रहे हैं इस पर ईमान लाते हुए हम तमाम बुरे कामों से बच जाएं और अपने आप को रोक के रखें कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है और अगर अल्लाह ने हमें बुरे काम करते देख लिया तो वो नाराज़ हो जाएगा और देन आखिरत में हमें इसकी जज़ा व सज़ा मिलेगी. देन नेक्स्ट लाइन में पोइट कहते हैं गॉड कॉल्स हिमसेल्फ हियरिंग टू द एंड दैट यू मे क्लोज योर लिप्स अगेंस्ट फूल डिस्कोर्स. अल्लाह ताला ख़ुद को समी कहता है इस मकसद के लिए कि तुम बेखुदा गुफ्तगू से अपने होंठ बंद रख सको. यानी कि अल्लाह ताला ख़ुद को बसीर कहता है, अल्लाह ताला सब कुछ सुन सकता है और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई जगह पर इसका ज़िक्र किया कि वो समी है, वो सब कुछ सुन सकता है, वो बसीर है, वो सब कुछ देख सकता है. तो इस हवाले से इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला की इस सिफाती नाम को जानते हुए बेहुदा गुफ्तगू से बच सके, क्योंकि अल्लाह इंसान के मुंह से निकली हुई हर बात चाहे वो बुरी है चाहे वो अच्छी है उसका हिसाब किताब होगा. तो अगर अच्छी है तो उसका अजर अच्छा मिलेगा और अगर बुरी है तो उसका अजर बुरा मिलेगा. देन इन द नेक्स्ट लाइन गॉड calls himself knowing to the end that, खुदा अपने आप को अलीम कहता है. अलीम का मतलब होता है कि हर चीज़ के बारे में इल्म रखने वाला. उसके पीछे मकसद क्या है, यानी कि इस मकसद के लिए कि यू मे बी अफ्रेड ऑफ हिम टू प्लॉट एन ईवल, तुम इसके डर से बुरा काम करने का मंसूबा ना बना सको. यानी कि अल्लाह ताला हर चीज़ जानता है हमारे कदम कदम के बारे में. हम जो अमल कर रहे होते हैं, हम जो कह रहे होते हैं, हम जो देख रहे होते हैं, इवन कि हम जो सुन रहे होते हैं या हम जो सोच रहे होते हैं, अल्लाह ताला उस सब के बारे में जानता है. कुरान मजीद में ये फरमाया गया कि अल्लाह ताला हमारी शाहरग से भी ज़्यादा नज़दीक है. तो अल्लाह ताला हमें हमारे से भी ज़्यादा अच्छी तरह जानता है. सो अल्लाह ताला की इस खूबी को जानते हुए हमें अल्लाह ताला से खौफ खाना चाहिए और बुरे आमाल से बचना चाहिए, हमें बुरे कामों से बचना चाहिए कि अल्लाह ताला देख रहा है और वो इसकी सज़ा देगा. देन लास्ट स्टैंज़ा जो है इस पोम का, उसमें पोइट कहता है दीज आर नॉट मियर एक्सीडेंटल नेम्स ऑफ गॉड. ये सिर्फ अल्लाह ताला के इत्तफाकी नाम नहीं है, अल्लाह ताला की इत्तफाकी नाम नहीं है कि ऐसे ही बस दे दिए. ये वाकई अल्लाह ताला की खूबियाँ और अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है. एज ए निग्रो में बी कॉल्ड कैम्फर, जैसे हम एक हबशी को काफूर के नाम से पुकार सकते हैं कि उसका ये एक टाइटल होता है, उसकी खूबी होती है और हम उस खूबी की वजह से उसे काफूर कह देते हैं. सो ऑल दीज नेम्स ड्राइव फ्राम द गॉड्स एट्रीब्यूट. तो ये नाम अल्लाह ताला की सिफ़ात से अख़ज़ किए गए हैं, अल्लाह ताला को ऐसे नहीं दे दिए गए. अल्लाह ताला में ख़ास सिफ़त, मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला देख सकता है, अल्लाह ताला सुन सकता है, हर चीज़ सुन सकता है तो हम उसे समी कह देते हैं. वो हर चीज़ देख सकता है तो हम उसे बसीर कह सकते हैं. वो हर चीज़ के बारे में इल्म रखता है तो हम उसे अलीम कहते हैं. एंड नॉट मियर वेन टाइटल ऑफ द फर्स्ट कोर्स, और ये खालिक कायनात के ज़ाती नाम के महज बेमकसद ख़ताबात नहीं है. यानी कि अल्लाह ताला का जो ज़ाती नाम है उसके सिर्फ ये ख़ताबात नहीं है. सो बेसिकली अगर हम इसके थीम के बारे में बात करें तो इसमें पोइट यही कहना चाह रहा है कि द एट्रीब्यूट्स of God is not mere vain title but are meaningful and effective for character.
کہ یہ تمام کے تمام جو ٹائٹلز ہیں یہ صرف جو ہے وہ ایسے ہی نہیں دے دیے گئے، یہ میننگ فل ہیں اور ان کا ایک افیکٹو کریکٹر ہے، بیسیکلی بلڈنگ اینڈ گائیڈنس ہے انسانوں کے لیے. فار ایگزامپل وین گاڈ کالز ہمسیلف آل سینگ اٹس ریسٹرین اے پرسن فرام ڈوئنگ رانگ. And when God calls himself all hearing, it checks a person for using foul language. اگر خدا اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہر برے کام سے رک جانا چاہیے. اور اگر خدا یہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ سن سکتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کو روک رہا ہے اور انسان کو دیکھ رہا ہے کہ وہ بری زبان کا استعمال نہ کرے. So knowing God's attributes makes one afraid of plotting an evil against others. تو اگر ایک انسان اس چیز پر ایمان رکھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل ہر فعل کے بارے میں علم رکھتا ہے تو وہ برے اعمال سے اپنے آپ کو روک کے رکھے گا. سو یہ جلال الدین رومی کی جو کہ بہت اچھے پوئٹ ہیں، بہت اچھے رائٹر گزرے ہیں اور ان کا لٹریچر میں ایون کہ مختلف لینگویجز میں ان کا ایک نام ہے. تو اس کے حوالے سے جو ایک سینس بنائی گئی تھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی، دس از کوائٹ ریئل اور ہمارا ایمان بھی ہے. اف یو لائک دا پوم کائنڈلی سبسکرائب دا چینل، لائک دا پوم اینڈ شیئر اٹ ود یور فرینڈس. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.